हम लोगों का बिहार अमीन नियुक्ति परीक्षा टेस्ट सीरीज का जो सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज में अभी तक हम लोगों ने काम कर लिया है सेट नंबर 18 तक, और अब हम लोग काम करेंगे सेट नंबर 19 पे। सेट नंबर 19 के डिस्कशन क्लास में आप सभी लोगों का मुकेश सर की तरफ से स्वागत है। आप लोग अब ये बुक हम लोगों का टेस्ट सीरीज जो बिहार अमीन का चल रहा है, लगभग समाप्ति पर ये टेस्ट सीरीज का दौर है हम लोगों का। सेकेंड लास्ट पे आज हम लोग काम कर रहे हैं। आशा है आप पूरा लाभान्वित हुए होंगे इससे और आपकी सफलता की गारंटी बढ़ी होगी। मेहनत करते रहें इसी रूप से और आप अपने एग्जामिनेशन में सफल हुए, मेरी शुभकामना के साथ आज हम लोग डिस्कशन क्लास शुरू करते हैं। डिस्कशन क्लास सेट 19 का पहला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का है 51 नंबर क्वेश्चन कि एक पात्र में 240 लीटर शराब भरी है, उसमें से प्रत्येक दिन 80 लीटर शराब निकालकर पानी भरा जाता है। चौथे दिन उस पात्र में कितनी शराब शेष रहेगी? टोटल मात्रा 240 है, निकाला कितना जा रहा है 80। बस इसको पार्ट में केवल बदल दें तो केवल ये देखना है कितना भाग हम निकाल रहे हैं। तो 80/240 अगर करेंगे, भाग निकालना रहता है तो जितना निकालते हैं ऊपर, टोटल मात्रा लिखा जाएगा नीचे। 80/240 अगर देखा जाए तो ये कितना हो गया 1/3। काम केवल ये। अब डायरेक्ट आप लिखें अंत में मात्रा, तो अंत में शराब की मात्रा अगर हम लोग लिखें तो अंत में शराब की मात्रा देखिए हो जाएगा कि टोटल मात्रा हमारा कितना था 240। ये देख लेना है कि इसका कितना भाग बचा हुआ है। तो 1/3 अगर निकालेंगे तो बचेगा कितना 2/3। 1 - 1/3 क्या हो जाएगा 2/3, इतना बचेगा। और ये प्रक्रिया जो निकालने का था कितना बार करना है 4 बार, यहाँ पावर में कर लेंगे 4, इतना ही तो काम। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 240 2 पे पावर 4 देखिए 16 होगा, और 3 का क्यूब आपको पता है कि 3 का क्यूब या 3 पे पावर 4 कितना हो जाता है 81। अब इसको 3 से कैंसिल करें तो ये 27 बार में, 3 से ये अगर कैंसिल किया जाए तो ये 80 बार में, 16 × 8 करेंगे 128 यानी 1280, और बटे में आ जाएगा 27। अब तो भाग देने का काम करना है, फ्रैक्शन में रहता तो इसी रूप से करते। हम लोगों को डेसिमल में देखिए निकालना है, तो डेसिमल में अगर चला जाए चौथे दिन के बाद कहा गया है तो इसका मान अब निकालें। 27 से आप भाग लगाएं, 27 से भाग लगाया जाएगा। पहले देखिए कितना बार में, 4 बार में लगाएंगे तो 108 हो जाएगा। 120 28 में 108 घटाएंगे तो बचेगा 20, इस पे देखिए 0 आ जाएगा यानी 200 हो जाएगा। 27 से अब अगर भाग लगाया जाए तो 7 बार में देखिए लगा सकते हैं। 7 7 49, रेस्ट होगा 4, 7 दूनी 14 और 4 18, तो ये 7 हो गया। अब पॉइंट कर लें इसमें। 10 में 9 को घटाएंगे देखिए कितना आ जाएगा 1, 9 में 8 घटाएंगे तो 1, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। तब पॉइंट के बाद अगर चला जाए तो फिर हम लोग भाग अगर लगाएं तो कितने बार में, 4 बार में लगाएंगे। तो इस रूप से अप्रॉक्स में तो आंसर हम लोगों का देखिए आया 47.4। तो आंसर हम लोगों को लिखना होगा 47.4, जो कि आपके किस विकल्प में है, डी में। तो आंसर हम लोग यहाँ से लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी। 51 के बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखें। कहता है जयेश अनिल से उतना ही बड़ा है जितना प्रसाद से छोटा। तो जयेश का उम्र जो बड़ा है वही छोटा है, एक से बड़ा है दूसरे से छोटा है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो केवल देख लेना है कि बाकी दोनों का उम्र का योगफल क्या है, और ये बीच वाला का जो होगा उसका एवरेज हो जाएगा। तो बाकी दोनों का अगर उम्र देखा जाए तो हम लोगों को जयेश का निकालना था जय का, बाकी आपको प्रशांत का और अनिल का योगफल दिया हुआ है 48। तो यहाँ 48 का एवरेज निकाल दें तो 48/2, दो आदमी का वो 48 था। तो आंसर देखिए हम लोगों का आ गया कितना 24 बार। जब कभी उतना ही बड़ा उतना ही छोटा का है तो मिडिल वाला जो होगा वो बड़ा वाला आदमी और छोटा वाला आदमी के उम्र का एवरेज हो जाएगा। तो हम लोग 48 में 2 से भाग दे दिया, आ गया आंसर 24 वर्ष, जो कि आपके किस विकल्प में है, सी में। तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। 52 के बाद अगर बढ़ा जाए तो हम लोग चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 देखिए हम लोगों का है √8 प्लस √28। कहानी तो केवल उसका करना है, तो उसके बाद हम लोगों का वैसे देखा जाए तो लिखा हुआ है 8 प्लस √28। फिर इसी में माइनस यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है 8 माइनस √28। फिर देखिए अंडर रूट है 8 प्लस √28, और नीचे में फिर प्लस का साइन है √8 माइनस √28। हमको केवल कोई एक का वैल्यू चाहिए यहाँ से।
इसको देखें बगल में निकाल देते हैं। √8 प्लस √28 है, इसको ऑलवेज 2ab मानना है, तो 2ab बराबर √28 करेंगे तो 28 के बदले 7 गुना 4 होगा, 4 के बदले 2 बाहर आ जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ab बराबर आएगा √7। उसको आप √7 × 1 कर सकते हैं। यानी डिटेल अगर देखें तो यहाँ हम लोग इसको 7 + 1 + 2 × √7 × √1 ऐसा लिख सकते हैं। ये देखिए 2 गुना √7 गुना 1 √7 हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो ये हम लोगों का देखिए 8 को बदले 7 और 1 में, इसके बदले फिर अगर लिखते हैं तो यहाँ हो जाता है √7 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर प्लस 2 × √7 × √1। इसके बदले आप a² + b² + 2ab लिखेंगे और तब वर्गमूल निकलेगा a + b का होल स्क्वायर यानी √7 + 1, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। वही अगर माइनस होगा तो आ जाएगा √7 - 1, यही मेन काम था। अब तो वैल्यू केवल इसको डाल दें, तो यहाँ देखिए इसके बदले क्या लिखेंगे √7 + 1, फिर माइनस, इसके बदले क्या लिखेंगे √7 - 1, तो √7 देखिए ये माइनस हो जाएगा और माइनस ये फिर +1 हो जाएगा। नीचे फिर देखा जाए तो √7 + 1 + √7 - 1। ऊपर में देखें तो √7 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा। नीचे अगर देखा जाए तो 1 और 1 कैंसिल हो जाएगा तो 2√7 आ जाएगा। 2 और 2 को आप कैंसिल कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/√7। और ये 1/√7 जो आपका लिखा हुआ है वो किस विकल्प में लिखा हुआ है, सी ए में। तो आंसर हम लोगों का 53 का देखिए हो गया ए। 53 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का हो जाएगा 54 नंबर का। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन में अब हम लोग चलें तो 54 नंबर देखिए क्वेश्चन कहता है कि पीटर किसी कार्य को 12 दिन में मोहन पीटर से 50% अधिक क्षमता वाला है। तो मोहन पीटर से 50% अधिक, यानी एक का 100 लेंगे दूसरा 150 हो जाएगा, यानी रेशियो देखिए कितना आ जाएगा 2:3। मोहन और पीटर के कार्य क्षमता का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। अब इसमें हम लोग चलें तो कहता है कि मोहन उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेगा। तो पीटर का दिया हुआ था 12 दिन, पीटर यानी 2 वाला, तो 2 और गुना करेंगे हम लोग 12। मोहन का निकालना है तो 3 और गुना में कर लिए D2, 3 से कैंसिल करेंगे ये 4 बार में, 4 गुना 2 देखिए लिखेंगे 8 दिन, और आंसर हम लोगों का जो आएगा वो आ जाएगा 8 दिन, जो कि किस विकल्प में है, सी में। तो आंसर हम लोगों का 54 का हो गया सी। 54 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें 55 नंबर क्वेश्चन में, तो 55 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को दे रहा है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धन को 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है। SICI से रिलेटेड देखिए हम लोगों का क्वेश्चन है और दे रहा है आपको कि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 618 रुपया, जबकि उसी धन पर समय साधारण ब्याज 600 रुपया। तो रेट निकालना है। तो सिंपली समझने का चीज़ है, ब्याज बढ़ा कितना 18 रुपया। क्यों बढ़ा? क्योंकि हम पहला साल के ब्याज पे ब्याज लिए होंगे। तो साधारण ब्याज अगर 2 साल में 600 रुपया है तो 1 साल में कितना होगा 300 रुपया हो जाएगा। तो 18 जो है वो मेनली इंटरेस्ट है किसका 300 का। तो हम लोग लिखेंगे देखिए ब्याज गुना 100 बटे मूलधन। तो इसके लिए मूलधन का काम 300 करेगा 1 साल कंप्लीट, दूसरा साल। तो कैंसिल कर लें, 0 0 कैंसिल ही है, 3 से ये 6 बार में। आंसर देखिए हम लोगों का आया कितना 6%, और ये 6% दिया हुआ है आपके किस विकल्प में, सी में। तो आंसर हम लोगों का 55 का हो गया सी। 55 के बाद अगर चलें हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन में, तो ये देखिए कहता है चलती हुई एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है और बत्ती के खंभे को 10 सेकंड में। तो प्लेटफॉर्म को पार करता है देखिए 14 सेकंड में, खंभा को यानी अपनी लंबाई, प्लेटफॉर्म को किया तो अपना भी और प्लेटफॉर्म का भी किया। तो निकालना है चाल। तो केवल ये देख लें 10 और 14 टाइम डिफरेंस कितने का 4 का। इसके कारण डिस्टेंस कितना बढ़ा प्लेटफॉर्म वाला यानी 50 मीटर लंबा। तो चाल के लिए क्या फार्मूला आपके पास है, दूरी बटे समय। तो चाल बराबर देखिए डिस्टेंस का कितना है 50। यहाँ गाड़ी को भी किया था प्लेटफॉर्म को किया था, लेकिन बत्ती के खंभा में केवल गाड़ी अपना लंबाई पार किया था। यहाँ प्लेटफॉर्म का लंबाई यानी डिस्टेंस का डिफरेंस ले लिए। नीचे हम लोग क्या करेंगे टाइम का डिफरेंस लेंगे। एक बार 14 है एक बार 10 है, तो डिफरेंस देखिए 4 का हो गया मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर में अगर बनाना हुआ तो आप 18/5 से गुना कर देंगे। तो ये बताएं 18/5 से अगर गुना किया जाएगा, 5 से 1 कैंसिल 10 बार में,
2 से ये 9 बार में, 2 से ये 2 बार में, 2 से ये 5 बार में। आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 45 किलोमीटर पर आवर। और ये 45 किलोमीटर पर आवर जो है आपके विकल्प डी में है। तो इस क्वेश्चन 50 नंबर 6 का आंसर देखिए हम लोगों का हो गया डी। इसके बाद अगर बढ़ें 57 नंबर में, कहता है एक व्यक्ति किसी दूरी को पैदल जाकर घोड़ा से आया 4 घंटा 30 मिनट, आना जाना घोड़े पर चढ़कर 3 घंटा। ऐसे क्वेश्चन के लिए सिंपली ये याद रखें कि 2t1 माइनस t2 कर देना है तो आंसर हो जाएगा। तो 2t1 करेंगे तो बताएं यहाँ से 57 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 गुना t1 कितना है हमारा 4 घंटा 30 मिनट। तो 2 में हम लोग 4 घंटा 30 मिनट यानी 4.5 से गुणा कर देना है, और इसमें t2 यानी 3 घंटा को घटा देना है। तो ये देखिए 4 दूनी 8 1 9/2 करेंगे, 2 2 कट जाएगा, ये 9 माइनस 3 हो जाएगा। तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा कितना 6 घंटा। और ये आपके किस विकल्प में है डी में। तो 57 का भी आंसर आप लिखेंगे कितना डी। 57 के बाद अगर बढ़ें हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन में है। तो ये देखिए कहता है 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। लगभग प्रत्येक सेट में देखिए काम किए हैं। पहले हम लोग क्रय मूल्य वाला डाटा, बाद में विक्रय मूल्य डाटा जो घटाएंगे उसी को नीचे लिखेंगे, गुना करेंगे 100। पॉजिटिव आने पे लाभ लिख देना है, निगेटिव आने पे हानि लिख देना है। ये 10 में 9 घटाएंगे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो 1 गुना 100/9 तो 100/9% हो गया। इसी को आप 11.1/9% का लाभ लिख लेंगे। तो आंसर हुआ 11.1/9% का लाभ, जो कि आपके विकल्प ए में है। तो आंसर हो गया हम लोगों का ए। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन में अगर चलें तो √12 प्लस में दिया हुआ है, इन्फिनाइट तक सीरीज गया है। ऐसे क्वेश्चन में एक दिन और हम लोग डिस्कशन देखिए किए थे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे और यहाँ प्लस का साइन रहे तो इस 12 को केवल 2 रेगुलर नंबर में तोड़ लेना है। तो रेगुलर नंबर में 12 को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे 3 गुना 4। अब केवल ये ध्यान देना है कि अगर यहाँ प्लस का साइन है तो बड़ा डाटा यूज करेंगे, माइनस का है तो छोटा डाटा यूज करेंगे। तो बोले इसको अगर हम लोग देखें तो प्लस का साइन, तो आंसर इसका कितना बनाएंगे 4। अगर माइनस होता तब आंसर क्या बनाते 3। तो आपका प्लस है आंसर 4 लिख लेंगे। 4 आपके किस ऑप्शन में है सी में। तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। 59 के बाद 60 नंबर क्वेश्चन में चले हम लोग। कहता है 2 संख्याओं का लासा मासा का 45 गुना। तो मासा HCF अगर आप x ले लेंगे तो HCF x लेने पर LCM देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा 45x। अब क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को कह रहा है कि एक संख्या 125 लासा मासा का योगफल दिया हुआ है 1150। तो लासा और मासा को आप जोड़ें 45x और x को जोड़ेंगे तो ये आपका कितना होगा 46x। ये है 1150। तो x बराबर निकालेंगे तो 46 से भाग दे देंगे तो ये देखिए आपका आ गया 25। इसका मतलब HCF हो गया 25, LCM हो गया 45 गुना 25। एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या हमसे पूछा जा रहा है। तो दूसरी संख्या के लिए आप क्या फार्मूला लिखते हैं LCM गुना HCF और बटे में पहली संख्या लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ से LCM हम लोगों का कितना हो जाएगा 45 गुना 25। HCF कितना है 25। एक संख्या कितना है 125। ये 5 बार में कैंसिल, यहाँ 45 गुना 5 कर लेंगे 225 हो जाएगा। और ये 225 जो है आपके किस ऑप्शन में है सी में। तो आंसर इसका देखिए हम लोग कितना लिखेंगे सी। इस रूप से आप इजीली काम कर सकते हैं। 60 नंबर का आंसर हम लोगों का देखिए हो गया कितना सी। 60 के बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें अब तो 61 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि एक आदमी के पास 3 लोहे की सलाखें हैं। 3 रॉड दिया हुआ है, वो आयरन का है कि लकड़ी का है कि स्टील का है या सोने का है, उससे विशेष मतलब नहीं है। रॉड की लंबाई देखिए हम लोगों को दिया हुआ है कि 3 छड़ है आपके पास, रॉड है आपके पास, जिसमें एक दिया हुआ है 10 मीटर का, एक है 15 मीटर का और एक है 20 मीटर का। उसके बाद हमको कहा जा रहा है कि उसको टुकड़ा में करना है और टुकड़ा ऐसा होना चाहिए कि वो बर्बाद ना हो और सेम लेंथ का हो जाए। तीनों सलाखें एक ही लंबाई यानी समान लंबाई का दे रहा है, टुकड़ा बचना भी नहीं चाहिए। इसके लिए तो सिंपल ही बचना नहीं चाहिए यानी पूरा पूरा कैंसिल होने वाला। कोई ऐसा नंबर लेंगे जो सबको कैंसिल करे, और सबको कैंसिल करने के लिए बड़ा से बड़ा देखा जाए तो 10 और 15 और 20 का क्या करेंगे HCF निकाल देंगे। तो HCF हम लोगों का देखिए 5 हो जाएगा। तो 61 में गए केवल हम लोग 10 का 15 का 20 का क्या निकाल देंगे HCF। HCF देखिए कितना हो जाएगा 5।
5 से देखिए भाग लगाए थे, यहाँ 2, 3 और 4, अब तो किसी से लगा नहीं सकते, तो जिससे आप भाग लगाए वही आपका क्या हुआ, HCF। HCF निकालने में एक ही चीज़ ध्यान देना है, कोई ऐसे नंबर से भाग लगाना है जो सबको काटे, सबको कैंसिल करेगा तो HCF हो जाएगा। 5 सबको काट रहा था, अब कोई ऐसा नंबर आपके पास नहीं है जो 2, 3, 4 को काटता हो, एक को छोड़कर। एक से भाग दें या ना दें, बाद में गुणा करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा। इसलिए आंसर हम लोगों का हो गया 5, जो कि दिया हुआ है सी में, तो आंसर हम लोग 61 का भी लिखेंगे सी। 61 के बाद अब अगर हम लोग चलें 62 नंबर क्वेश्चन में, 62 देखिए हम लोगों को कहता है कि यदि एक संख्या x एक अन्य संख्या y से 10% कम है तथा y जो है 125 से 10% अधिक है, तो x और y का अगर हम लोग देखें, x अन्य संख्या y से 10% कम, तो x और y का तो रेशियो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 100 हो जाएगा, तो ये 90, यानी रेशियो देखिए कितने का आ जाएगा, 9:10 का। y के बारे में देखिए हम लोगों को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि y जो है 125 से 10% अधिक है, यानी y का वैल्यू अगर निकालें तो यह आएगा 125 गुना 10% अधिक के लिए 11/10 कर लें, 110/100 यानी 11/10। ये हो गया किसका मान, y का मान। हमको निकालना देखिए किसका मान है, x का, तो x का रेशियो का बंटवारा कर लें, x का मान निकाल लें। यहाँ से अगर हम लोग x निकालेंगे तो 125 इंटू 11/10 देखिए था, इसमें भाग देंगे देखिए कितना से, ये y है तो कितना से भाग लगेगा, 10 से। x निकालना है, कितना से गुना कर लेंगे, 9 से, तो गुना भाग केवल करना है यहाँ से। आप इसको अगर देखें 125 गुना 9 तो इजली कर सकते हैं, 25 गुना 9 देखिए कितना होगा, 225, और 900 को जोड़ेंगे तो 1125, 1125 को 11 से मल्टीप्लाई अगर किया जाए तो 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर देखिए 3 आ जाएगा, फिर देखिए 2 आ जाएगा, और फिर देखिए 1 आ जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। और इसी को चाहें तो लिख सकते हैं 123.75, तो आंसर हम लोगों का हो जाएगा 123.75, जो कि आपके विकल्प डी में है, तो 62 का आंसर हम लोग लिखे डी। इसके बाद अगर चला जाए तो हम लोग 63 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 63 देखिए कहता है किसी परीक्षा में विद्यार्थी को 30% अंक मिले, 30% अंक मिलता है और वह 25 अंक से फेल हो गया, अन्य विद्यार्थी को 40%, एक को 30%, एक को 40%, तो बताएं डिफरेंस कितने का हो गया, 10% का। बराबर कर लीजिए। कहता है 25 अंक से फेल हुआ, आवश्यक अंकों से 25 अंक अधिक लाया, तो एक बार 25 से फेल, 25 अधिक, यानी टोटल डिफरेंस जो उसका है 25 + 25 कितना हो जाएगा, 50। टोटल मार्क्स निकालना है तो 100% निकालेंगे आप, तो बोले 50/10 और गुना क्या कर लेना है, 100। आंसर यहाँ से हम लोग बताइए इसका कितना लिख लेंगे, 500। 500 जो है हमारे किस विकल्प में दिया हुआ है, 500 है सी में, तो 63 का भी आंसर देखिए हम लोगों का हो गया सी। 63 के बाद हम लोग चलें 64 नंबर क्वेश्चन में, तो ये देखिए कहता है 3 बिंदु का एक रैखिक है, 3 बिंदु का कोऑर्डिनेट देखिए दिया हुआ है, यहाँ है A0, दूसरा पॉइंट अगर देखें तो उसमें लिखा हुआ है 0 और B, और तीसरा देखें तो इसमें लिखा हुआ है 2, 2। एक रैखिक है, एक रैखिक जिसको आप इंग्लिश में कोलिनियर कहते हैं, यानी ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में है। तो इसका काम दो तरीके से आप करते हैं कि एक तो आप क्या करेंगे, इसका ढाल निकाल के काम करेंगे, जो अभी हम लोग कर लेंगे, और एक होगा कि इससे तीनों बिंदु से बनने वाला जो ट्रायंगल होगा, वो ट्रायंगल का एरिया जो आएगा वो 0 ले लेना है, तो भी निकाला जा सकता है, लेकिन काम आसान स्लोप से हो जाएगा, ढाल से हो जाएगा। तो इस बिंदु से अगर ढाल निकालें तो ढाल का फार्मूला बताए हुए थे y2 - y1, y2 - y1 और बटे में x2 - x1, यही देखिए ढाल का फार्मूला होता है। तो यहाँ से y2 - y1 करेंगे तो b - 0 करेंगे, और यहाँ देखिए 0 - a कर लेंगे। अब इस दोनों का ढाल अगर निकालें तो 2 - b कर लेंगे, और यहाँ देखिए 2 - 0 कर लेंगे, तो b और बटे में देखिए -a बराबर में हम लोगों का आएगा 2 - b/2, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें हम लोग तो 2b बराबर लिखेंगे -2a, और प्लस में a भी हो जाएगा। इसको अगर इधर कर लें तो 2a + 2b बराबर में आप a b को लिख सकते हैं। अब इसको किस रूप से लिखा हुआ है तो क्वेश्चन में देखने का ज़रूरत है। इसी रूप में देखिए दिया हुआ है 2a + 2b बराबर में a b, ये ऑप्शन आपका ए में है, तो आंसर हम लोगों का ए हो गया।
ये फार्मूला ध्यान में रखना है, यही ढाल का फार्मूला हो गया। और लीनियर इक्वेशन का कितना भी पॉइंट रहेगा तो वो सारे का ढाल जो होगा वो इक्वल होगा, तो हम लोग वहाँ से काम कर लिए। 65 नंबर क्वेश्चन में अगर चला जाए तो कहता है दो समरूप त्रिभुज ABC PQR 64 और 121 देखिए एरिया का रेशियो है। तो 64 और 121 एरिया का रेशियो अगर है तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे तो ये भुजा का अनुपात देखिए आ जाएगा कितना, 8:11। अब हमको दिया हुआ है कि भुजा QR यानी सेकंड वाला जो आपका ट्रायंगल है उसका दिया हुआ है 15.4। अब पहला वाला का पूछा है, BC हम लोगों का पूछा है, तो 15.4 में देखिए भाग कितना से 11 से और गुना कितना से 8 से। 11 से ये कैंसिल करेंगे तो देखिए 1.4 हो जाएगा। 14 गुना 8 अगर आप कर लेते हैं तो 112 हो जाता है, तो वहाँ से हम लोग आंसर लिखेंगे 11.2। और ये आपके किस विकल्प में, डी में दिया हुआ है, तो आंसर हम लोगों का 65 का हो गया डी नंबर। 65 के बाद अगर अब हम लोग चलें 66 नंबर क्वेश्चन में, कहता है संजय ने 18,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया, 4 माह बाद 24,000 के साथ देखिए आ गया। वर्ष के अंत में इतना लाभ दीपक का हिस्सा निकालना है। 18 और 24 आप चाहें तो 3 2 वहीं आप रेशियो का बंटवारा कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट लिख लेते हैं। लाभ का रेशियो निकालना है तो 18 ये पूरे वर्ष तक रहा, शुरू किया लास्ट तक रहा यानी पूरे वर्ष। दूसरा आदमी जो 24 रुपया लेके आया है 4 माह बाद, 1000 का 3 0 पहले ही आप कैंसिल कर दें। 4 माह बाद अगर वो आएगा तो बताएं वो रहेगा कितना महीना, 8 महीना। यहीं से लाभ का रेशियो, लाभ का रेशियो किसके बराबर होता है, पूंजी और समय के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से आप लाभ का रेशियो निकाल सकते हैं। कैंसिल अगर किया जाए तो 12 से देखिए ये 2 बार में, 2 से देखिए ये 9 बार में, यानी रेशियो जो प्रॉफिट का होगा वो किस रेशियो में दोनों बांटेगा, 9 और 8 के रेशियो में बांटेगा। अब यहाँ से काम कर लें, 9 और 8 में बंटवारा कर लें। 17,850 रुपये का लाभ देखिए टोटल दिया हुआ है, और निकालना हम लोगों को है दीपक का हिस्सा, यानी जो बाद में आया था उसका हिस्सा चाहिए। तो दीपक का हिस्सा के लिए अगर हम लोग देखें तो 9 और 8 कितना से भाग देंगे, 17 से भाग दे देंगे। टोटल दिया हुआ था 17,850। तो दीपक के लिए अगर देखें तो 17,850 में भाग लगाएंगे, 17 से गुना कर देंगे 8 से। अब बताएं 17 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 1050, और इसको अगर गुना करेंगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा हम लोगों को 8400 रुपया। और ये 8400 रुपया किस विकल्प में है, बी में। तो इस प्रकार से 66 नंबर का आंसर हम लोगों का हो गया बी। टेस्ट सीरीज में हमेशा आप काम हम लोग इतना सेट से कर रहे हैं। आपको पता है कि मैथ जो है वो प्रैक्टिस करने का चीज़ है, बनाने का चीज़ है। किसी एक टाइप को ही, जो टाइप हम लोग सीख रहे हैं, इस पर अगर आप बार बार काम करते रहते हैं, इस पर प्रयास करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत ही कम टाइम में आप अपने एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप हमेशा हमारे बताए हुए, मेरे द्वारा बताए हुए टेक्निक्स का इस्तेमाल करें और उसका यूज निश्चित रूप से करने का प्रयास करें आप अपने एग्जामिनेशन में, ताकि आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आ जाइए अब हम लोग चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, 67 नंबर क्वेश्चन में। ये देखिए कहता है कि ए जो है सेट है बी का, बी सेट है सी का, सी सेट है ए का। तो समुच्चय के बारे में दे रहा है कि ए जो है ये बी के, ये इसके यहाँ है, और बी के बारे में फिर कहा सी, और फिर दे दिया है सी। देखिए ये इसका मतलब हुआ, इस रूप से कहने का मतलब हुआ कि बी का सारा एलिमेंट ए में है, बी का सारा एलिमेंट ए में है, और इसका कहने का मतलब सी का सारा एलिमेंट बी में है, और इसका कहने का मतलब ए का सारा एलिमेंट सी में। तो यहाँ से हम लोग देखें बी का सारा ए में, सी का सारा बी में, और फिर ए का भी सारा सी में होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपका क्या हो जाएगा, ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा। अगर ऐसा रहेगा तो ए का सारा एलिमेंट बी में भी होगा, बी का सारा एलिमेंट सी में भी होगा, और सी का सारा एलिमेंट ए में भी होगा। तो ये सिंपली हम लोगों को देखना है, यानी आना चाहिए रिलेशन ए बराबर बी बराबर सी, और ये हम लोगों का देखिए विकल्प सी में है। तो आंसर हम लोगों का इस क्वेश्चन का, यानी 67 नंबर क्वेश्चन का आ गया कितना, सी। 67 के बाद अगर 68 नंबर क्वेश्चन में चलें हम लोग, तो x बटे ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1, x बटे ए प्लस वाई बाय बी, और बराबर में देखिए दिया हुआ है 1। कहता है मूल बिंदु से डाले गए लंब के लंबाई क्या होगी। इसके लिए तो देखिए फार्मूला केवल एक ध्यान में रखना है
यहाँ से फार्मूला आप ड्राइव कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट का ये चीज़ है, आप वहाँ पढ़े होंगे। लेंथ कोई भी लाइन का जो हम लोग रेखाखंड का लंबाई निकालते हैं, उसी से परपेंडिकुलर का भी काम किया जाता है स्लोप के माध्यम से। तो उतना नहीं करके केवल इसके लिए आप डायरेक्ट एक फार्मूला याद रख लें कि x के नीचे में जो है और y के नीचे में जो है, जो x के नीचे में है और जो y के नीचे में है, इसका गुणनफल को ऊपर लिख देना है। यानी यहाँ हम लोग लिख लेंगे ए बी, और नीचे के लिए बस जैसे करना आप निकालते हैं a² + b² अंडर रूट, तो उसी प्रकार हम लोग यहाँ से कर लेंगे। यही लंब का फार्मूला हो जाता है। तो इसके लिए इस रूप से केवल आप डायरेक्ट ध्यान में रखें, नहीं तब तो फिर स्लोप निकाल के काम करना होगा। फार्मूला ये याद रखेंगे तो दूसरे जगह भी, जहाँ आपको जैसे यहाँ दे देते x/2 y/3 = 1 के लिए अगर हमको लंब की लंबाई पूछता तो फार्मूला आपको ज़्यादा काम देगा। तो इसको फार्मूला के रूप में याद रखेंगे। परपेंडिकुलर का मूल बिंदु से डाले गए परपेंडिकुलर का ये लंबाई हो जाता है, जिसके लिए क्या लिखना है, ab/√a² + b²। ये आपके किस विकल्प में है, ए में दिया हुआ है, तो ए में हम लोग जाएंगे और आंसर इसका देखिए ए बनाएंगे, ab/√a² + b²। इसके बाद देखिए हम लोगों का 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 3 पे पावर 101 में इकाई स्थान वाला। तो यूनिट डिजिट के लिए बताए थे कि अगर आपका 3 दिया हुआ है तो इसके पावर में जो कुछ भी रहे, 2 रहे 3 रहे, यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 रहे 3 रहे 7 रहे और 8 रहे, तो पावर में ऑलवेज भाग देंगे 4 से और रिमाइंडर निकालेंगे। तो 101 में अगर 4 से भाग देंगे तो 25 बार में 100 बचेगा 1, तो हम लोग जो बचेगा यानी रिमाइंडर जो है उसी को पावर बना लेंगे और इसी का इकाई अंक निकाल लेंगे। तो 3 पे पावर 1 का इकाई अंक क्या होगा, 3। तो आंसर हम लोग इसका 3 लिखेंगे, जो कि आपके विकल्प डी में है। तो आंसर हम लोगों का हो गया डी। 69 के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो 70 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का कह रहा है x + y = √3, x - y = √2। x + y बराबर देखिए लिखा हुआ है √3 और x - y बराबर देखिए लिखा हुआ है हम लोगों को √2। और तब हम लोगों को दिया जा रहा है 8xy और इंटू में x² + y²। 8xy इंटू में x² + y², ऐसा पूछा जा रहा है हम लोगों को। तो इसको तो आप इस तरीके से को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ अगर हम लोगों का देखिए xy दिया हुआ है हम लोगों को, यानी एक बार इस दोनों को हम लोग x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x और y का अगर यहाँ से वैल्यू देखिए हम लोग निकालते, दोनों समीकरण को ऐड करते तो 2x बराबर में देखिए क्या आता है, √3 + √2। तो x का मान क्या लिखेंगे, √3 + √2/2, या दूसरे शब्दों में डायरेक्ट याद रखेंगे, दो डाटा का सम, दो डाटा का डिफरेंस अगर है तो जोड़ कर 2 से भाग देंगे तो निकलेगा बड़ा वाला डाटा, और घटा कर 2 से भाग देंगे तो निकलेगा छोटा वाला डाटा। यानी ये x का मान हुआ और ये y का मान हो गया। अब इसमें अगर चलें तो देखिए xy अगर है तो यहाँ क्या क्या लिखाएगा, √3 + √2/2 और इंटू में देखिए क्या लिखाएगा, √3 - √2/2। ये हो गया आपका xy का फार्मूला। x² अगर कर दें तो आप यहाँ भी स्क्वायर कर सकते हैं, नहीं तो इसमें भी फार्मूला एक इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसके बदले अगर हम लिखते हैं यहाँ से 8xy और फिर देखिए यहाँ क्या हो जाता है, a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर, और माइनस में क्या कर लेंगे 2xy। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन आप मान पुट कर रहे हैं तो डायरेक्ट ही मान पुट कर लें, यहाँ आ जाए। केवल ये सोचना है कि x² अगर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर देखिए हम x² करके लिख देते हैं, तो 3 और 2 बताइए कितना होगा, 5। a² + b² तो √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 प्लस में देखिए 2ab करेंगे यानी 2√6 है, और बटे में अगर नीचे देखा जाए तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। फिर उसी प्रकार इसका केवल अगर करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यानी 5 - 2√6/4। इसी को यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। देखिए ये हमारा है 5 + 2√6/4, और ये जब जोड़ना है तो यहाँ देखिए प्लस, इसमें भी 4 है तो आप डायरेक्ट इकट्ठे यहीं कर लें, और यहाँ 5 - 2√6 कर लेंगे। ये वैल्यू तो देखिए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आ जाए। 8 इंटू यहाँ बताएं a + b × a - b क्या होता है, a² - b²। तो ये करेंगे 3 में 2 घटेगा कितना आ जाएगा, 1, और बटे नीचे तो 2 × 2 देखिए कितना है, 4, इंटू यहाँ अगर जोड़ेंगे तो 5 और 5 बताएं कितना हो जाएगा, 10, और नीचे देखा जाए तो नीचे फिर कितना आ जाएगा, 4।
अब इसी को हम लोगों को कैलकुलेट कर लेना है कि इसका आंसर क्या आएगा। 4 से देखिए ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 से फिर ये 2 बार में, 2 से ये फिर 5 बार में, तो आंसर देखिए हम लोगों का आ गया 5। तो 70 का आंसर हम लोग लिखेंगे कितना, 5, जो कि दिया हुआ है विकल्प किसमें, डी में। तो आंसर यहाँ से हम लोग लिखे डी। सेवेंटी के बाद अगर अब हम लोग बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का देखिए 71 नंबर है। 71 कहता है 2 खेलों ए तथा बी में भागीदार विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः ए तथा बी हैं। फिर कहा जा रहा है कि के विद्यार्थी दोनों के भागीदार हैं, तो उनको जो दोनों खेलों में से केवल एक में भाग लेते, केवल एक के लिए क्या करते हैं, दोनों वाले को घटा देते हैं। तो पहला में था आपका ए, दूसरा में था बी, और के है दोनों में। तो इसके लिए सिंपली केवल पहला में देखते तो ए माइनस के लिखते, और केवल दूसरा में देखते तो बी माइनस के लिखते। आइए दोनों केवल एक के लिए, तो केवल पहला केवल दूसरा, तो दोनों को ऐड कर लिए। अब इसी को ऐड करेंगे तो देखिए ए प्लस बी, और यहाँ हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, -2 के। तो इस रूप में आंसर होगा, उसको देख लेना है केवल हम लोगों को। तो ऐसा ऑप्शन देखिए किसमें है, सी में। तो आंसर हम लोगों का हो गया सी। 71 के बाद अब अगर हम लोग बढ़ें 72 नंबर क्वेश्चन में। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों को कह रहा है कि 12 किलोमीटर की दूरी पर खड़े एक व्यक्ति और भी एक दूसरे की ओर पैदल चलना शुरू करता है। 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात मिलता है। एक की चाल 4 है। तो पहले ये देख लें कि 12 किलोमीटर है, एक का चाल 4 है, 1 घंटा 15 मिनट वो चल लिया है। तो एक कितना चल लिया ये तो हम लोग निकाल ही सकते हैं। तो 1 घंटा 15 मिनट यानी 1.15/60 करेंगे तो ये आएगा 1.1/4, और चल रहा था 4 से, तो देखिए ये है 5/4, यानी ये जो है वो डिस्टेंस कवर किया है कितना, 5 किलोमीटर। अब यहाँ से चलें, हमको निकालना है बी की चाल। तो टोटल डिस्टेंस था 12, और 12 में ए चल लिया है 5, तो बताएं बी के लिए कितना बचा, 7, और दोनों मिला था यानी बी भी उतना ही देर चला था। तो ये अब बी की चाल अगर हम लोग निकालेंगे तो दूरी बचा हुआ है 7, अब वो भी तय किया था इतना 5/4 आवर में ही तय किया था। तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ हम लोग 5/4 से भागा दे देंगे, ये देखिए ऊपर चला जाएगा। आंसर आ गया कितना, 28/5 किलोमीटर पर आवर। उसी को आप 5 से भागा अगर दे देते हैं तो क्या लिखेंगे, 5.3/5 किलोमीटर पर आवर। 72 के बाद अगर देखा जाए तो हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। वो देखिए कहा एक क्रिकेट खिलाड़ी का उसके द्वारा खेली गई 40 पारियों के बल्लेबाजी का औसत 50, 40 पारी में 50 के एवरेज से रन, तो 40 गुना 50 कर लीजिए कितना, 2000 रन वो टोटल बनाया है अभी तक में। अब आ जाए, कहता है उसका सर्वाधिक स्कोर और उसके निम्नतम स्कोर, निम्नवत नहीं निम्नतम कर लेंगे उसको, स्कोर से 172 अधिक है। और हम लोगों को देखिए निकालना है सर्वाधिक स्कोर। तो सर्वाधिक स्कोर अगर x ले लेंगे तो निम्नतम स्कोर में देखिए कितना, 172 अधिक था वो, यानी ये 172 कम होगा। और तब कहा जा रहा है कि इस दोनों पारी को अगर हटा दें तो शेष 38 पारियों के बल्लेबाजी का औसत है 48। तो ये देखिए यहाँ हम लोगों को पता है कि यह है सबसे बड़ा वाला, यह है सबसे छोटा वाला, ये दोनों का सम निकाल लेते हैं हम लोग। अब इसका सम जो है वो किसके बराबर है, तो 40 गुना 50 यानी 2000, और माइनस में यहाँ हम लोग कितना किए थे 38, और गुना में कितना 48। इसको भी नहीं हो तो इस रूप से लिख लें, 40 पारियों का देखिए एवरेज था 50, तो 40 गुना 50 पहले कर लें। 38 पारी का 48 है तो 38 गुना 48 कर लिए। अब आ जाए यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें तो ये 2x माइनस 172 और बराबर में करेंगे। इस दोनों में आप चाहें तो कुछ कॉमन भी ले सकते हैं। 8 अगर देखा जाए तो कॉमन ले लेते हैं, तो 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, तो ये 250 हो जाएगा। माइनस कर लेंगे, 8 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए क्या बचेगा 6, 8 गुना 6 48, रेस्ट बचेगा 4, 6 3 18, और 4 को जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा। आ जाए अब यहाँ से देखा जाए तो फिर 2x बराबर 250 में 228 को अगर आप घटाते हैं तो ये आ जाएगा 22। 22 गुना कितना हो जाएगा हम लोगों का 8, तो 22 गुना 8 अगर करेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा 176, और ये 172 देखिए इसमें आके ऐड हो गया।
अब x का वैल्यू अगर निकाला जाए तो जोड़ेंगे 6 2 8 7 7 14, ये देखिए आ गया, बटे में क्या करना होगा 2, और यहाँ से आंसर अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा कितना 174। तो सबसे बड़ा वाला का सर्वाधिक वाले का स्कोर देखा जाए जिसको आप x माने थे तो आ गया 174, जो कि आपके किस विकल्प में है, डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखेंगे डी। इसके बाद अगर बढ़ा जाए 73 के बाद, तो अब हम लोग चलते हैं 74 नंबर क्वेश्चन में। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए हम लोगों का ग्राफ से रिलेटेड है 74 75, जिसमें ओ एक्स यानी जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको एक्स कहा गया है, वर्टिकल लाइन को वाई कहा गया है। तो ओ एक्स क्या कहा गया है, एक छोटा भाग, छोटा जो घर बना हुआ देखते हैं इस रूप का जो घर बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक छोटा घर हो गया। ये छोटा घर का वैल्यू देखिए 1 वर्ष दे रहा है, नीचे वैसे डायरेक्ट लिखा हुआ है 20 21 22 23, तो 1 वर्ष वहाँ वैसे भी हमको पता चल रहा है। और इधर जो 43 44 45 दिया हुआ है उसमें छोटे घर का वैल्यू देखिए 50 पैसा, तो वो 1 का आधा है तो उसको 50 पैसा ही समझें हम। आ जाए, हमको निकालना है 1000 रुपया बीमा करने के 26 वर्षीय युवक। तो 26 वर्ष वाला जो लाइन है उसमें अगर आप बढ़ें आगे तो ये देख लें कि ये जो ग्राफ हम लोगों का इस रूप से जा रहा है, ऐसे लाइन खींचा गया है, वो कहाँ कटता है। तो 26 साल से ऊपर वाले पे जब बढ़ेंगे, जहाँ 26 लिखा हुआ है उससे अगर आप ऊपर बढ़ें तो वो देखिए कैंसिल हो जाता है 46 से, और 46 से देखिए जो घर है उसमें थोड़ा सा नीचे हाफ में आया। तो आप यहाँ गौर से देखें तो अगर 45 है तो फिर यहाँ अगर 46 है तो बीच में भी एक रेखा, और ये कटिंग देखिए यहाँ हो रहा है, ऐसे जा रहा है ये 26 वाला। तो इसमें हम लोगों को देखना है, ये देखिए अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक में टोटल वैल्यू है 1, और इसका वैल्यू देखिए है 50, यानी ये 25 हुआ, यानी 46 से ये कितना 25 कम है। 46 से 25 कम देख लीजिए, 1000 का तो वो डाटा ही है, 46 से 25 कम करेंगे, 25 पैसा कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 45.75। यहाँ तक हम लोगों का ये 45 था, ये 45.5 हुआ, और ये 0.25 हुआ, तो 45.75। तो आंसर हम लोगों का देखिए यहाँ से हो जाएगा 45.75, और ये आपके किस विकल्प में दिया हुआ है, डी में। तो आंसर लिखेंगे इसका डी। 75 में देखिए कहता है 1000 रुपया के बीमा कारण वार्षिक बीमा किस्त 44.60। तो 47 से नीचे आ जाना है थोड़ा सा, यानी 44.60 कहा जा रहा है, तो 44.5 से ऊपर चलें। तो 44 वाला में देखें जो कटिंग हो रहा है आपका 44.60 में, वो कितना वाले में हो रहा है, 24 वाले में अगर देखें तो वो हम लोगों का 44.6 यानी 44.5 से ऊपर पे कटिंग हो रहा है। किस वर्ष वाला, 24 वर्ष वाला। तो आंसर उसका कितना लिखेंगे 24 वर्ष। तो 75 का जो आंसर होगा 24 वर्ष, और वो किस विकल्प में है, सी में है। तो आंसर हम लोगों का हो गया इस प्रकार से सी। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हम लोग से लिखेंगे इस प्रकार से। सेट 19 हम लोगों का कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद अब केवल एक सेट बचा हुआ है, फिर हम लोग मिलते हैं उस क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।